Good afternoon, all of you. Today we are discussing about tonsillitis. Tonsillitis मतलब inflammation of or infection of the tonsils is medically termed as tonsillitis. Tonsillitis मतलब क्या होता है? Inflammation or infection of the tonsil is medically termed as tonsillitis. Tonsils are protective gland that are situated on both side of the side in the throat का ये पिक्चर में देखो, दोनों साइड ये पिक्चर में टॉन्सिल देखो, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये दोनों साइड में रहता है, इसको हम लोग क्या बोलता है, टॉन्सिल बोलता है। ये क्या है, प्रोटेक्टिव ग्लैंड है, मेनली वाइटल्स, ये मेनली इम्यूनिटी के लिए और वाइटल्स डिफेंस ऑर्गेनिज्म के लिए ये हेल्प कर रहा है हमारा बॉडी को। ये क्या होता है, टॉन्सिलिटिस होता है। टॉन्सिलिटिस मीन्स क्या होता है, इन्फ्लेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिलिस इज मेडिकली टर्म्ड एज टॉन्सिलिटिस। नेक्स्ट वन, पैथोलॉजी इज व्हेन टॉन्सिल गेट इन्फ्लेम, मतलब कोई इन्फेक्शन टॉन्सिल को अटैक किया, उसके वजह से क्या हो गया, रेड कलर में आ जाएगा, रेड एंड सोलन हो जाएगा, उसकी वजह से पस फॉर्मेशन हो जाएगा, उसकी वजह से क्या है, डिस्चार्ज भी, एक्सीडिंग डिस्चार्ज भी हो सकती है। ये कंडीशन हो गया पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्या है, टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल इज़ वेरी कॉमन, मेनली ये प्रॉब्लम बच्चे से ज़्यादा दिखता है। वो बच्चे कोई नो पर्टिकुलर जेंडर पर डिलेक्शन, मतलब क्या है, दोनों फीमेल और मेल दोनों का आने का चांस इक्वल है, ज़्यादा किसी जेंडर को ज़्यादा ऐसा नहीं है, पूरा दोनों लोगों को नॉर्मल ही रहता है। ये क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टॉन्सिलाइटिस। नेक्स्ट क्या है, पिक्चर में देखो, ये नॉर्मल टॉन्सिल है, क्या होता है, ये इन्फेक्टेड टॉन्सिल मतलब क्या होता है, ये उसका रेड कलर ज़्यादा रेड रहता है, ये वाइट है और ये रेड होता है। नेक्स्ट मेन कॉसेस में मेनली बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन मेनली स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अदर कॉमन कॉजेस क्या है, एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एंडिरो वायरस, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, दिस आर द अदर वायरस। फर्स्ट मेन इन्फेक्शन में बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल वायरस इन्फेक्शन क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, एंड वायरस में क्या होता है, एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एंडिरो वायरस एंड हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट वन क्या होता है, व्हाट आर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स, फूड विथ आर्टिफिशियल कलर एंड प्रेसिटी, फूड विथ आर्टिफिशियल कलर एंड प्रेसिटी इस वजह से क्या होता है, टॉन्सिल आने का चांस ज़्यादा है। पीनट्स में आने का चांस ज़्यादा है। कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स में आने का चांस ज़्यादा है। चेंजेस ऑफ वेदर मतलब मौसम चेंज होने की वजह से भी आ सकते हैं। एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट मतलब सर्दी का टाइम में भी ये टॉन्सिल आने का चांस ज़्यादा है। डैप वेदर में भी आने का चांस ज़्यादा है। पोल्यूशन के टाइम में भी ये प्रॉब्लम आने का चांस ज़्यादा है। सोर फ्रूट, लेमन, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज वजह से भी क्या होता है, टॉन्सिल आने का चांस ज़्यादा है। मेन कॉजेस क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस, बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, वायरस में क्या होता है, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एंडिरो वायरस, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस। अदर कॉजेस क्या होता है, फूड विद आर्टिफिशियल कलर एंड प्रिजर्वेटिव्स, पीनट्स में आता है कोल्ड फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, चेंजेस ऑफ वेदर, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, damp weather, exposure to lot of pollution, sour fruit, lemon, pineapple, grapes, orange. These are the main triggering factor for tonsillitis. Next one क्या होता है, साइन। What are the signs of tonsillitis? रेड एंड swollen tonsil, देखो पिक्चर में देखो, रेड कलर रेड एंड swollen tonsils, वाइट स्पॉट्स भी हो सकते हैं, enlarged lymph nodes in neck region, बैड एंड फाउल ब्रीथ, बैड एंड फाउल मतलब ब्रीथ लेने का टाइम बैड रहता है और फाउल स्मेल भी होता है, कफ होता है, रनिंग नोज होता है। दिस आर द मेन साइंस ऑफ टॉन्सिल। मेन साइन मीन्स रेड कलर, रेड और सोलन टॉन्सिल हो जाएगा, वाइट कलर स्पॉट होता है उसमें टॉन्सिल्स में, एनलार्ज लिम्फ नोड थोड़ा एनलार्ज रहता है, नेक रीजन का लिम्फ नोड थोड़ा एनलार्ज रहता है, बैड एंड फाउल स्मेल, ब्रीथ होता है, ब्रीथ करने का टाइम, सांस लेने का टाइम बैड एंड फाउल रहता है, स्मेल रहता है, कफिंग होता है और रनिंग नोज मतलब क्या है, पानी होता है नोज में, पानी जाने का चांस भी है। ये क्या होता है, मेन साइंस होता है। नेक्स्ट सिम्टम्स में क्या है, सोरनेस ऑफ थ्रोट में सोरनेस हो जाएगा, डिफिकल्टी इन सॉल्व, पेनफुल सॉल्विंग फूड एंड ड्रिंक्स, कुछ खाने के टाइम डिफिकल्ट होता है, खाना पीने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, थोड़ा पेन रहता है, पेन और डिस्कम्फर्ट वाइल सॉलोइंग सलेवा, हम लोग सलेवा हमारे माउथ का अंदर से सलेवा सॉलो करने के टाइम में हमको डिस्कम्फर्ट और पेन रहता है, हमारा वॉइस चेंज हो सकता है, पेन इन द ईयर में और पेन रहता है, हेडेक भी ज़्यादा होता है, मालेस मीन्स मालेस, टायर्डनेस वगैरह, टायर्डनेस और फटीग वगैरह आने के चांस ज़्यादा है। डिफिकल्ट इन टेकिंग फीडिंग बेबीज, छोटा बच्चे क्या है, ये प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड नहीं लेता है, क्यों, ये टॉन्सिल वजह से। ये दैट्स आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टॉन्सिल। ये नेक्स्ट वन, ये टाइप्स ऑफ
tonsillitis. First one, cataratal tonsillitis. When tonsils are inflamed as part of the generalized infection of the oropharyngeal mucus is called cataratal tonsillitis. Means क्या होता है, oropharyngeal mucosa क्या होता है, इन्फेक्शन आ जाएगा, इसे क्या बोलता है, when tonsils are inflamed as a part of the generalized infection of the oropharyngeal mucosa में पार्ट में क्या होता है, ये टॉन्सिल जाता है, इसे क्या बोलता है, कैटराल टॉन्सिलिटिस बोलता है. नेक्स्ट वन क्या होता है, मेम्ब्रेन्स टॉन्सिलिटी. मेम्ब्रेन्स टॉन्सिलिटी मतलब क्या होता है, समटाइम्स एक्सुडेशन फ्रॉम क्रेप्स में कोलैप्स फ्रॉम द मेम्ब्रेन. मतलब क्या है, टॉन्सिल का ऊपर, दोनों टॉन्सिल का ऊपर क्या है, एक मेम्ब्रेन्स ओवर द सर्फेस ऑफ टॉन्सिल, एक वाइट कलर मेम्ब्रेन्स होता है, इसका क्या बोलता है, मेम्ब्रेन्स टॉन्सिल. मतलब क्या, टॉन्सिल दोनों टॉन्सिल का ऊपर एक वाइट कलर मेम्ब्रेन होता है, इसका क्या बोलता है, मेम्ब्रेन्स टॉन्सिल्स बोलता है. नेक्स्ट वन क्या है, parenchymatous tonsil. When the whole tonsil is uniformly congested, so it is called acute parenchymatous tonsil. When the whole tonsil is uniformly congested, ये कंडीशन में क्या, दोनों टॉन्सिल कंजेस्ट होता है, ये सोलन होता है, इससे कंडीशन क्या बोलता है, अक्यूट पैरेंजाइटिस टॉन्सिल. ये कंडीशन में दोनों टॉन्सिल्स क्या है, यूनिफॉर्मली कंजेस्टेड हो जाए, इससे एंड सोलन हो जाए, इसके कंडीशन हम लोग क्या बोलता है, पैरेंजाइटिस टॉन्सिलिटिस बोलते हैं. नेक्स्ट वन क्या होता है, इसका डायग्नोस में भी हम लोग ये कैसा डायग्नोस करता है, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द टॉन्सिल्स. हम लोग टॉन्सिल्स का रेडनेस देख के हमको पता हो जाएगा. पस स्पोकन टॉन्सिल्स में पस है तो हमको ये बोला जाएगा टॉन्सिलिटिस कंडीशन है. डिस्चार्ज टॉन्सिल्स में कोई डिस्चार्ज आ गया तो हमको पता, को डायग्नोस कर सकते हैं ये टॉन्सिलिटिस वजह से. इन केस ऑफ पेरिनेल एब्सेस दर्द से मैं अभी इसमें इन्फेक्ट अफेक्टेड टॉन्सिल का कलर देख के हमको पता हो सकते हैं. नेक्स्ट वन क्या होता है, थ्रोट सैब. मतलब क्या, थ्रोट का सैब लेना चाहिए, क्या मोनोस्पोट टेस्ट कर सकते, नहीं है तो एप्स्टीन बार वायरस एंटीबॉडीज चेक कर सकते, ब्लड टेस्ट कर सकते. इतना डायग्नोस का हमारा डायग्नोस करके हमको पता हो जाए. डायग्नोस मेनली एग्जाम क्या है, एग्जाम ऑफ थ्रोट इन टॉन्सिलिटिस. हम लोग क्या है, थ्रोट और टॉन्सिलिटिस प्रॉपरली एग्जाम करना. जैसे रेड कलर आ जाएगा तो हमको मालूम हो जाएगा, पस से तो हमको पता है टॉन्सिलिटिस है, डिस्चार्ज फ्रॉम द टॉन्सिल में हमको पता है ये टॉन्सिल वजह से आ जाएगा. नेक्स्ट वन क्या होता है, थ्रोट सैब. प्रॉपरली थ्रोट का सैब लेता है, नहीं तो क्या है, मोनोस्पोट टेस्ट कर सकते, नहीं तो एप्स्टीन बार वायरस का एंटीबॉडीज टेस्ट कर सकते, ब्लड टेस्ट कर सकते, जितना टेस्ट का हमको डायग्नोस कर सकते. नेक्स्ट वन क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन. कॉम्प्लिकेशन में सीवियर स्वेलिंग विद स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द हाइपोपैरेंक्स एंड लैरेंक्स में भी. ये फर्स्ट क्या लोकल कॉम्प्लिकेशन मीन्स क्या है, हाइपोपैरेंक्स एंड लैरेंक्स में क्या है, सीवियर स्वेलिंग विद स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. सीवियर स्वेलिंग एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन होता है, ये क्या है, हाइपोपैरेंक्स एंड लैरेंक्स में. नेक्स्ट वन क्या होता है, पेरिटोन्सिलर एब्सेस. मतलब क्या है, इन द इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट टॉन्सिल इन्फेक्शन स्प्रेड आउट या टॉन्सिलर्स एरिया से आउटसाइड में क्या होता है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकती है. ये कंडीशन हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिटोन्सिलर एब्सेस. पेरिटोन्सिलर एब्सेस फॉर्मेशन का चांस. ये क्या होता है, पेरिटोन इन्फेक्शन स्प्रेड आउटसाइड टॉन्सिलर कैप्सूल. टॉन्सिलर कैप्सूल से आउटसाइड में क्या हो गया, ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकती है. ये कंडीशन क्या बोलता है, पेरिटोन्सिलर एब्सेस. नेक्स्ट वन क्या होता है, द सेप्टिसीमिया. क्या है, ज़्यादा हम लोग ये टॉन्सिलिटिस ट्रीट नहीं किया तो सेप्टिसीमिया आने का चांस भी है, सेप्टिक आर्थराइटिस आने का चांस भी है, मेनिंजाइटिस आने का चांस भी है, मेनिंजाइटिस आने का चांस है, और क्या है, सेप्टिक आर्थराइटिस आने का चांस है. और क्या है, ये ज़्यादा हम लोग प्रॉपर ट्रीट नहीं किया तो क्या है, हम ये सेप्टिसीमिया आने के चांसेस है. ये क्या होता है, मेन कॉम्प्लिकेशन. नेक्स्ट वन क्या है, इसका क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, एस्टामिनोफेन एंड इबुप्रोफेन. ये ज़्यादा टैबलेट हमको दे सकते हैं. मेनली एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एस्टामिनोफेन एंड इबुप्रोफेन आर गिवन टू रिलीविंग सिम्टम कम करने के लिए एस्टामिनोफेन एंड इबुप्रोफेन दे सकते हैं, और उसके साथ में हम लोग एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं. नेक्स्ट वन क्या है, टॉन्सिलेक्टमी. हमको क्या, ये रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स. हम लोग ये क्या है, रिमूव टॉन्सिल वो कट करके रिमूव कर सकते हैं, ये क्या होता है, टॉन्सिलेक्टमी बोलता है. नेक्स्ट वन क्या है, इसका प्रिवेंशन. हम लोग ये प्रॉब्लम कैसा प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड क्रॉस कॉन्टैक्ट. मतलब कोई पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस है तो उसको हम लोग अधिक ज़्यादा बात नहीं, मतलब ज़्यादा कॉन्टैक्ट मत करना चाहिए. नेक्स्ट वन, कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम किड्स हु आर नोन टू हैव ए, तो मतलब कोई बच्चे को टॉन्सिलाइटिस तो हमारा बच्चे को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा. नेक्स्ट, रिमाइंड किड्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर हैंड वॉशिंग के बारे में बच्चे को प्रॉपरली टीच करना पड़ेगा. वॉश एंड डिसइंफेक्ट सर्फेस एंड टॉयस. प्रॉपरली सर्फेस एंड टॉयस बच्चे यूज़ करना, टॉयस वगैरह प्रॉपरली हम लोग क्या है, डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा. टीचिंग किड्स टू कवर देयर माउथ व्हेन कफिंग स्नीसिंग. हम लोग क्या है, बच्चे को टीच करना पड़ेगा, कोई स्नीसिंग और कफिंग करने के टाइम माउथ प्रॉपरली बंद करके कफिंग एंड स्नीसिंग करना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांस वगैरह पूरा टीच करना पड़ेगा बच्चे को. कैरी डिस्पोजेबल वेपन हैंड्स.
प्रॉपरली बच्चे को बोलना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करके प्रॉपरली हैंड प्रॉपरली क्या क्लीन करना पड़ेगा, सोप वगैरह यूज़ करके प्रॉपरली हैंड वॉश करना पड़ेगा। यही मेनली प्रिवेंशन ऑफ टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस मीन्स क्या होता है? टॉन्सिलाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल्स का हम लोग क्या बोलता है? टॉन्सिलाइटिस बोलता है। ओके, थैंक यू।